और अपने सर को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एल्डर इंद्रियास से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस कदूस हर बलफाज खुदा के बेटे, मैं तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ तेरी तमसील करना। आसमानी बाप तू रहमत ते तरस का खुदावंदा, आसमानी बाप तू वादे को सच्चा ते तूने वादा कीता है जिथे एक जगह होगे मेरा नाम लोगे मैं मौजूद होगा। आसमानी बाप साडा ईमान है कि तू इस वक्त साडे कोल मौजूद है और साडी आवाज को तू खुदावंदा सुन ले। खुदा आसमानी बाप मैं दुआ करना जितने भी तेरे लोग तेरे बेटियां तेरे बेटे खुदा बाप तेरे के चुफेरे खुदा बाप तेरे की तुम बरकत देना, एक एक को तंदुरुस्ती देना खुदावंदा। आसमानी बाप तेरे नहीं आ सके खुदा बाप को उनके रास्ते खोल दे, अपने पाक फरिश्तियां का पहरा लगा ताकि तेरे घर में जाके तेरी हमद कर सको खुदावंदा। आसमानी बाप तू वादा कीता है मैं जब मेरी याद करेगा मैं तेरे कोल मौजूद हां। आसमानी बाप साडा ईमान है कि तू साडे कोल मौजूद है। जमीन आसमान के खालिक ते मालिक आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करना कि तू अजीम वक्त देता है आसमानी बाप ताकि हम तेरे घर में होकर तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। आसमानी बाप तू लश्करों का बाप है, इब्राहिम इसहाक याकूब का तू खुदा है। आसमानी बाप तू सारा भी खुदा है। खुदावंदा मैं दुआ करना जितने भी तेरे लोग तेरे बेटियां तेरे बेटे खुदा बाप तेरे के चुपेरे खुदा बाप तेरे के बरकत देना, एक एक को छूना तेरी पाक रूह में काम करे खुदावंदा। तेरे खादम वास्ते दुआ करना खुदा बाप आसमानी बाप उसको बड़ी कुव्वत देना, बड़ी बरकत देना। आसमानी बाप ने बच्चियों वास्ते दुआ करना, रहर वास्ते दुआ करना खुदा बाप एक एक को छूना एक एक को बरकत देना। आसमानी बाप ने साथ होना खुदावंदा मैं तेरे शुक्र करना तेरी तारीफ करना। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम अपने गीतों की प्रशिश का आगाज करें। हम तुम्हारे साथ ये गीत गाएंगे, खुद खालिक बने इंसान है आ गया, चलती लाले तेरे। खुद खालिक बड़े इंसान आ गया, चलनी लाले तेरे। खुद खालिक बड़े इंसान आ गया, चलनी लाले तेरे। खुद खालिक बड़े इंसान आ गया, चलनी लाले तेरे। खुद खालिक बड़े इंसान आ गया, चलनी लाले तेरे।
और दुआ मांगी आज के सारे प्रोग्राम के लिए, खुदा की हमदोसना के लिए, तमाम आए हुए लोगों के लिए और अजीज़ मेहमानों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा उनको वक्त पर और सलामती के साथ यहाँ पे लेकर आया। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई मशीर से कि वह दुआ मेरा करें। हालेलुया हालेलुया। आए मामों की आंखें बंद करें और खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। कदूस मेहमान जिंदा की आसमानी खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि मेहमान पाक खुदा तूने आज की शाम हमारी जिंदगियों में बख्शी ताकि तेरे हजूर आए और तुझे झुक कर सजदा करें, क्योंकि तू सजदे
तमजीद और हमद के लायक है मेरे पाक खुदा। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को ये खुशियां अदा करता है। ये पूरा महीना मेरे पास पाक खुदा तू हमारी जिंदगी में बख्शा है ताकि हम खुशियों को देखें और एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटे। तो इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेहरबान पाक खुदा। ये सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में लेते हैं। तू जिंदा की आसमानी खुदा तो अपने प्रोग्राम को अपने हाथ में ले ताकि मेहरबान पाक खुदा जितने लोग यहाँ पर आए हैं आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए। तेरे खादम को बासुत सलामत को तेरे हाथ में देते हैं। जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है तो मेहरबान पाक खुदा इन्हें भी और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। आए मेहमानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने रास्ते में मदद और रहनुमाई की। आगे भी तू हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करेगा। छूना और बड़ी बरकत देना। तुम्हारी इल्तिजा फरियाद मिन्नत को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की हमदोसना में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान भेंटियां हैं। सहर और इश्मा हम उनके साथ मिलकर खुदावंद की हमदोसना करेंगे। हालेलुया। आप तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। जो बहन भाई हमें बीबीसी चैनल पर देख रहे हैं आप सबको भी सलाम। और पास्टर साहब पास्टर सामद का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अजीम मौका बख्शा है ताकि हम आपके सामने खुदा उनकी प्रस्तुति कर सकें। हालेलुया। अभी हम जो गीत गाएंगे मुझे उम्मीद है आप सब इससे बरकत पाएंगे। हालेलुया। चरनियां सज गईया वड़ा दिन आ गया। चरनियां सज गईया वड़ा दिन आ गया। रौनकां लग गईया वड़ा दिन आ गया। रौनकां लग गईया वड़ा दिन आ गया। चरनियां सज गईया वड़ा दिन आ गया। चरनियां सज गईया वड़ा दिन आ गया। रौनकां लग गईया वड़ा दिन आ गया। रौनकां लग गईया वड़ा दिन आ गया। चरनियां सज गईया।
ज़्यादा तारीफ करो, बेटों के लिए बहुत अच्छी खुदावन ने उनको बरकत दी है। ये खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें, अपने सरों को खुदावन के लिए में झुकाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बनियान से वो आकर दुआ में रहनुमाई दें। मेहरबान खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया कि दुश्मनी बाप ऐ खुदा मैं आले मानो वास्ते दुआ करना खुदा अनंत सही ते सलाम खुदा मदीने मसूद पहुंचाया मदे गए माई की थी खुदा मैं तेरा शुक्र करना ओ खुदा तुम बड़ी बरकत दे मेरे साथ ये साल हो खुदा ऐ दुश्मनी बाप खुदा ऐसे और पैदा हो खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता ऐ खुदा तेरे बच्चे आवाज़ दुआ करने बड़ी बरकत इम्तिहान शिष्य तेरा खादों वास्ते दुआ करना बड़ी बरकत है खुदा तेरा शुक्र अदा करना यसू बादशाह जिंदा खुदा है खुदा रहम करने वाला खुदा है तो तेरा शुक्र करने यसू बादशाह वो तेरे खुदा तेरा नाम ले रहे ने वो तेरे नाम खुदा पुकार रहे ने मेरे प्यारे मसीह उन्होंने बड़ी बरकत दे तब शिष्य दे ऐसे प्रोग्राम को दे होल तक खुदा हमेशा खुदा तू साथ हो और बड़ी बरकत दे तेरा शुक्रिया अदा कर रहे यसू बादशाह तो जिंदा आसमानी बाप तेरा लाख लाख शुक्र तेरे प्यारे बेटे यसू मसीह के सीधे आमीन। बढ़ते हुए हम तुम्हारे साथ मिलकर गीत गाएंगे गुनगुनाती हैं आज फिजाएं पैगाम आ गया कैसी खुशी गुनगुनाती है आज फिजाएं गुनगुनाती है आज फिजाएं गुनगुनाती है आज फिजाएं गुनगुनाती है आज फिजाएं पैगाम आ गया कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं गुनगुनाती है
और इसी के दौरान हम अपने आप को खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए, खुदा की आवाज के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आप खुदावंद का बंदा हमसे हम कलाम हो और हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक कर जाए, हम खुदावंद के कलाम को रिसीव करने वाले बन जाए। खुदावंद हमारे दिलों को खोले, हमारी जिंदगी को अपने जलाल के लिए तैयार करे। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाए और दोष देता है आज खुदावंद का कलाम जब आप लोगों के साथ हो तो आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें और हम दुआ के साथ मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। हम दुआ के साथ मिलकर दुआएं कोर्स लाएंगे। या खुदा पाक करूं आज हालेलुया। इसीलिए आवाज भी आ रही, दुआ करना शुरू कीजिएगा। खुदा आज आपके साथ हम कलाम खुदा उनके बंदा के लिए दुआ कीजिएगा अपनी जिंदगियों के लिए कि जब खुदा उनका बंदा आपके साथ बोले तो आपकी रूह इस कलाम को कबूल करे। खुदा तेरा खादम होते हुए खुदा तेरे मंसूब के लिए, तेरे सूबा के लिए, तेरी बरकत को, तेरी
तेरे रूह कुदस के मशक को मांगता हूँ खुदा अपने चुराए अंसार कर अपने मस्बा से अपने पाक रूह के शव को उठा और अपने बंदा के मुंह में रख ताकि जब तेरा बंदा तेरे लोगों के साथ फैले तो खुदा साथ हो इनकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली है इनकी जिंदगियों के अंदर रिवाइवल आए ये तेरे गुनाह बनकर खुदा जिंदगी गुजारने वाले बने तेरा पाक रूह खुदा तेरे लोगों को छुए इस जमात पर तेरे पाक रूह का गलबा मांग लेता हूँ तेरे बंदा के लिए खुदा तेरे जोर को तेरे नशे को तेरी कुदरत को तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ खुदा आज अपने बंदा का मुंह पर जब वो तेरे कलाम को शेयर करे तो खुदा हमारी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर तेरे पाक कलाम के ताबे हो जाए आने वाली जिंदगी खुदा हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने वाले बने मैं तेरा खालिक हूँ खुदा दुआ करता हूँ अपने लोगों के सिरों को बोलना दुनिया में सबों को एक साइड पर रखे ताकि जब तेरा कलाम हो तो इनका ज्ञान ए खुदा तेरे पाक कलाम पर लगा रहे और तेरे पाक कलाम को रिसीव करने वाले बने और उसके वसीला से खुदा इनके घराने पर जिंदगी पर तेरी बरकत है चाहिए खुदा को दोस्त खुदा तो अपने लोगों को छू बड़ी बरकत अता कर खुदा अपने चिनाल पे इस्तेमाल कर इसी राशि के नाम से आमीन आमीन कहकर खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनी और मैं नहायत अदब के साथ तज़ीम के साथ अपने उस्ताद मोहतरम पास्टर महबूब दिलशाद को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा के बंदा के लिए खुदा उनके कलाम के लिए जोरदार तालियां करें जोरदार अपने हाथों का इस्तेमाल करते अपने कंधों का इस्तेमाल करते तो उसी खुदा आपको करके देता है हालेलुया हालेलुया खुदा आपको सब कुछ नहीं हालेलुया वो जो आसमान को तंबू की तरह तानता और अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता उसी के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पादी साहब का कि उसने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं खुद उनके पाक कलाम के भेदों और पाक कलाम के मुकाशिफात को बयान करूँ। मेरा दिल लबालब खुद उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस खूबसूरत मौका के लिए। बच्चों से गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए ज़रा खामोशी इख्तियार करें। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है लेकिन मैं चाहूँगा कि 5 से 7 मिनट में इसे वाइंड अप किया जाए ताकि आप अगला प्रोग्राम जो है जी बातें करते नीचे सब कह रहे हैं कि बच्चे नीचे आ जाए सारे। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि अब वो वक्त है कि हम खुदा उनके जिंदा और लातब्दील कलाम की बाबत जो है वो सुने। मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ एक स्टूडेंट हूँ और चाहेंगे कि हम मिलकर खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकें। लेकिन मेरा ईमान है कि जब जब इस पाक कलाम को खोला गया जब जब इस कलाम को पढ़ा गया जब जब इस कलाम की तलावत की गई यकीनन इसने जिंदगियों को तब्दील किया और जिंदगियों के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया। यह खुदा उनका जिंदा पाक कलाम जो ला तब्दील कलाम है जो ला खता कलाम है जो ला रेब कलाम है जो लासानी कलाम है जो लाफानी कलाम है। मेरी मुराद उस कलाम से है जो जिंदा खुदा का कलाम है। जब हम इस कलाम को खोलते और इस कलाम को पढ़ते हैं तो यकीनन हमें बरकत मिलती है और आज हम इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से अपने हिस्से की बरकत जो है उसको रिसीव कर सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम खुदा उनके पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस को जो हिस्सों में तकसीम किया गया
एक को हम आहद अतीक यानी पुराना अहदनामा और दूसरे को आहद जदीद यानी नया अहदनामा कहते हैं। सो आहद जदीद में से, नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत जो है उसकी हम तलावत करेंगे। लेकिन अच्छा, यहां पर जो लिखा है किताबी लिहाज से ये लिखा गया कि मत्ती की अंजील, दरअसल ये मत्ती की अंजील नहीं है, यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई या बयान की गई। बाब उसका पहला और उसकी 21वीं आयत है। पाक कलाम में लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मैं चाहूंगा कि एक लम्हा के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें। अपना बायां हाथ अपने दिल पे रखिएगा, अपना दायां हाथ अपने सर से बुलंद, आपके सर से ऊपर आपका दायां हाथ और बायां हाथ आपके दिल के ऊपर, और मेरे पीछे 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 कहिएगा, ऐ कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, यीशु के नाम से, आमीन। तो बहुत छोटी सी दुआ, सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब जिसे लोग पढ़ने से डरते हैं और अक्सर कहा करते हैं इन्हों नहीं पढ़ना, यानी जो भेद की किताब है, मुकाशिफा, रेवलेशन, उसमें बार बार हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है जिसके कान हो, जिसके कान हो। और मैं ईमान रखता हूं कि जितने हम यहां पर मौजूद हैं हम सब कान रखते हैं, और न सिर्फ कान रखते हैं बल्कि हम सुन भी सकते हैं। खुदा ने आदम को खूबसूरत मिट्टी से पैदा किया, बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका, इंसान जीती जान हुआ, खूबसूरत 2 कान दिए और वो उससे आवाज देता आदम, और वो कहता मैं हाजिर हूं। और अगर आज शाम आप में से किसी के साथ वो मुखातब हो और आपको आवाज दे तो आप कहिएगा कि मैं सुनता हूं, मैं हाजिर हूं। बाइबल मुकद्दस की जो ये आयत आप लोगों के नजदीक पढ़ी गई, इस आयत में लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। अगर आप जितने यहां पर मौजूद हैं और जितने इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर आज शाम मैं आपसे पूछूं, ये सवाल करूं कि यीशु मसीह का आने का सबसे बड़ा मकसद क्या था, तो आप बता सकते हैं कि क्या मकसद था? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है? निजात देने आया है। अगर निजात के लुग़वी मैनी देखे जाए तो निजात का मतलब है रहाई, खलासी, मखलूसी, छुटकारा, साल्वेशन, मुक्ति, यानी वो मुझे और आपको गुनाहों से निजात देने के लिए आया। अब लफ्ज यहां पर गुनाह है। अगर हम गुनाह की बाबत सीखना चाहें, गुनाह है क्या, गुनाह का मतलब क्या है, गुनाह के मायने क्या है, इसका आगाज कहां से हुआ, या गुनाह की अक़साम कितनी है, तो यूं कहिएगा, अगर हम गुनाह की डेफिनेशन को या गुनाह को समझने की कोशिश करें तो यूं कहिएगा कि खुदा के हुक्म को तोड़ना या खुदा के हुक्म की नाफरमानी करनी गुनाह कहलाता है। खुदा ने इंसान को बनाया और उसे अदन में रखा और उसे कहा बाग के सारे फल खा सकता है पर नेको बद की पहचान का कभी ना खाना। ये कानून है
ये एक शरीयत है, ये एक लॉ है। ये खुदा ने इंसान को एक कानून दिया है कि इस तरह करना, ऐसे करना, ऐसे ना करना, इस तरह से करोगे तो हलाक हो जाओगे, इस तरह से कहोगे चलोगे तो मेरी रास्तबाजी में, मेरी हसूरी में रहोगे। लेकिन आप सब जानते हैं इस कहानी से या इस हकीकत से सब जानते हैं कि क्या हुआ। इंसान ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा के हुक्म को ना माना, और खुदा के हुक्म को ना मानना गुनाह कहलाता है। गुनाह की डेफिनेशन क्या है? खुदा की नाफरमानी करना या खुदा के हुक्म को तोड़ना या खुदा के कानून को तोड़ना। अच्छा, कुछ खुदा के बनाए हुए कानून है और कुछ इंसान के बनाए हुए कानून है। इंसान के बनाए हुए कानून कुछ ऐसे हैं, उनको तोड़ा जाए या उन पर अमल ना किया जाए तो कुछ गुनाह कहलाता है और कुछ जुर्म कहलाता है। आप इशारे पे खड़े हैं, सिग्नल पे खड़े हैं, आगे जो है वो रेड लाइट है, आप इशारा जो है वो क्रॉस करके चले गए हैं, इंसानों के बनाए हुए कानून को तोड़ा है, तो ये क्या है? गुनाह है? नहीं, ये जुर्म है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना। और अगर यही कानून इंसानों ने बनाया है तो इसको तोड़ा जाए तो ये गुनाह भी है और जुर्म भी है। यानी समझने वाली बात है कि अगर खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़ा जाए तो वो क्या है? गुनाह है। लेकिन अगर इंसानों के बनाए हुए कानून को तोड़ा जाए तो वो जुर्म कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो गुनाह भी है। पर यहां से सिलसिला शुरू हुआ। खुदा ने जब हुक्म दिया, हुक्म को तोड़ा गया तो इंसानी जिंदगी के अंदर गुनाह ने जन्म लिया। जब गुनाह जिंदगी के अंदर आया तो डर आया, खौफ आया, इंसान डरा डरा सहमा रहने लगा। खुदा ने आवाज दी, आदम। उसने अपने आप को छुपाया। वजह क्यों छुपाया? खुदा तो हर रोज उसे आवाज देता था, हर रोज उसे कहता आदम, और वो कहता मैं हाजिर हूं, मैं सुनता हूं। लेकिन आज क्या हुआ? जब उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आया, जब उसने खुदा की नाफरमानी की, जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, फिर डर उसकी जिंदगी में आया। गुनाह ने उसे नंगा कर दिया, गुनाह ने उसे बेलिबास कर दिया। खुदा ने आवाज दी और उसने अपने आप को छुपाया, डर गया और फिर कहा मैंने तेरी आवाज को सुना पर मैंने अपने आप को छुपाया, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने इंसान के नंगेपन को ढांपने के लिए खुदा ने बहुत कुछ किया। इंसान के उस डर और खौफ को खत्म करने के लिए अगर हम आहद अतीक की बहुत सारी अंबिया की पेशगोइयों को पढ़े तो वहां पर बार बार हमें सुनने पढ़ने को मिलता है। खुदा ने इंसान से कहा डर मत डर, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। लेकिन इंसान क्या था? तो वो डरा 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 और सहमा था। क्यों? कि अंदर गुनाह था। खुदा ने अंबिया कराम को भेजा, खुदा ने अपने बरगज़ीदा लोगों को भेजा, बहुत सारे नबी, पैगंबर, रसूल, औलिया, पीर, मुर्शिद, मुजद्दिद आए ताकि गुनाह से निजात दे सके, गुनाह से रहाई दे सके, गुनाह से खलासी दे सके, गुनाह से मखलसी दे सके। लेकिन कोई भी ऐसा ना कर सका। इंसान ने बड़े तरीके अपनाए। फिर ऐसा भी एक तरीका अपनाया गया कि इंसान हर साल अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, अपनी खलासी के लिए, निजात के लिए किसी बछड़े को कुर्बान करता और अपना हाथ उस पर रखकर ये समझता कि मेरे सारे गुनाह उसमें ट्रांसफर हो गए और फिर उसको कुर्बान कर दिया जाता। लेकिन यह भी कोई मुनासिब तरीका ना था
कि गुनाह इंसान करे और कुर्बानी किसको? हैवान पे। ये नामुनासिब था, अच्छा नहीं था। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो कि इंसान गुनाह से रहाई पाए, खलासी पाए, मखलसी पाए? उसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए जिसने कभी कोई गुनाह ना किया। और रोमियो 3 बाब और 23 आयत में लिखा है सबने गुनाह किया। और जब बाप बाइबल मुकद्दस में लिखा है सबने गुनाह किया, तो सबसे मुराद क्या है? जितने भी अंबिया कराम आए, नबी, पैगंबर, रसूल, औलिया, पीर, मुर्शिद, मुतक्किर आए, सबने, सब के सब जो है गुनाह में गुनाह। और दाऊद कहता है मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी मां। गुनाह की 2 अक़साम है, एक मारूसी है और एक तबई है। मारूसी वो है जिसे हम कंजेनिटल कह सकते हैं, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफर होता है। जैसे दाऊद कहता है मिन्नू विच गुनाह दे, मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। और एक वो गुनाह है जो हम अपने हाथों से कर लेते हैं। अगर कोई शख्स के में कहे कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तो हो सकता है ऐसा मुमकिन हो, पर जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता चला आया, वो कैसे जो है वो हम उससे कैसे जुड़ा सकते हैं? तो इसका मतलब है सबने गुनाह किया। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि एक भैन जी अपने पुत्र को लेके एक बुजुर्ग को चली गई, बाबे को, तो कहने लगी बाबा जी इन्हें समझाओ मेरे पुत्र को। मैंने कहा की वो गल की है बच्चा? एक गुड़ बड़ा खांदा जे। मैंने क्या जा बच्चा कल है। वो बेचारी लेके चली गई। अगले दिन फिर आई और बुजुर्ग ने पूछा हाँ की गल है? मैंने कहा बाबा जी इन्हें दसो एक गुड़ बड़ा खांदा जे। बाबे ने हाथ अपना चुकिया। मैंने कहा जा बच्चा गुड़ ना खाई। उस बहन ने कहा कि बाबा जी इन्हीं गल सी। मैंने कहा इन्हीं गल सी। तो उन्हें जे इन्हीं गल सी तो तुसा कल कह देना सी कि जा बच्चा गुड़ ना खाई। कहता कल मैं आप खादा सी। जब सबने गुड़ खाया हो, जब सबने गुनाह किया हो, तो कैसे कोई कह सकता है जा तेरे गुनाह मुआफ हुए? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मसीहा का कमाल है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो राज़िक है, जो आका नामदाद है, जो तखलीक मौजूदात है, जो फख्र कायनात है, जिसके वजूद से कायनात का वजूद है, जिसके वजूद से मेरा और आपका वजूद है, जिसकी सांसों से मेरी और आपकी सांसें हैं, उसे इसीलिए भेजा गया तो उसका नाम यीशु रखना। आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात, रहाई, खलासी, मखलसी, छुटकारा कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो नाम क्या है? यीशु। और उसकी बाबत कहा जाता है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है? निजात देने आया है। और आज इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। ये दावतों और ज़ियाफ़तों का एक सीजन है, दावतों और ज़ियाफ़तों का सैलाब है। हर कोई शख्स काला, गोरा, मोटा, पतला, भाई, बहन, हर कोई जो है इस दिन को मनाने की भरपूर कोशिश में है। और एक एक दिन में कई कई प्रोग्राम जो हो रहे हैं। कई हजार साल पहले उसने अस्तबल में जन्म लिया। कई हजार साल पहले वो एक सराय में पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया। यूहन्ना की अंजील पहला बाब और इसकी पहली चंद आयत का मुताला करें तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए। और कलाम में लिखा है कि वो इसलिए आया कि हम सबों को रहाई दे, खलासी दे। जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो वो कह सकता है ना जा तेरे गुनाह, तो जिन्हें आप तेरा कीते हो नहीं कह सकते। वो कैसे कह सकता है? जो फरदौस का मालिक है वो कह सकता है तू आज ही मेरे साथ, मैं तो कहा सुबह में दिन आप चले मत वरना हौसला चलना, तो वो मैनू थे कहने नहीं भाई तू किधर, वो मैनू ना लड़न दे, तो फिर क्या होगा? जो मालिक है
किसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जरूरत इस बात की है। उसका जन्म कई हजार साल पहले उसने एक सराय में एक चरनी में जन्म लिया, लेकिन आज वो मेरे और आपके दिलों में जन्म लेना चाहता है। हमने अपने घरों को साफ किया, हमने अपनी गलियों को सजाया, हमने अपने बाजारों को सजाया, महलों को सजाया, हर चीज को सजाया। आज वक्त का तकाजा है हम अपने दिलों के अंदर झांके, अपने दिलों की सफाई करें। हर किस्म की कदूरत, हर किस्म की नफरत, हर किस्म का लड़ाई झगड़ा वो इसलिए आया अमन, शांति और सलामती देने के लिए। कल ही की बात है कि हम चर्च में बात कर रहे थे कि दुनिया साथ जोड़ के बैठी हुई है। खुदा उनके बड़े अजीम बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, समसोत्रा साहब। अमन के लिए पूरी दुनिया जो है वो सर जोड़ के बैठी है, अमन हो, शांति हो, सलामती हो। लेकिन हम जमाने को ये बताना चाहते हैं, जमाने वालों सुन लो, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों सुन लो, अगर अमन चाहते हो तो यीशु को लाना होगा, क्योंकि अमन का शराबा होगा। जिस जिंदगी के अंदर यीशु है वहां अमन है, जिस खानदान के अंदर यीशु है वहां अमन है, जिस मोहल्ले के अंदर यीशु है वहां अमन है, जिस शहर के अंदर यीशु है वहां अमन है, जिस मुल्क के अंदर यीशु है वहां पर क्या है। तो जिथे यीशु नहीं होते एक दूसरे दी लतां खिचियां होंदे ने, वो ओनू मारी होंदे, कलमा पढ़ना लो ओन जरा मार रहे हैं वो भी कहता मैं जन्नत जाना, जरा मार रहे हैं वो भी कहता मैं जन्नत जाना। लेकिन यीशु अमन लेकर आया, शांति लेकर आया, सलामती लेकर आया। अजीब पैदाइश का मालिक है, अजीब बात करता है, उसकी पैदाइश अजीब है, उसका काम और कलाम अजीब है, उसका मार खाना अजीब है, सलीब पर जान देना अजीब है, उसका मर जाना अजीब है, उसका जी उठना अजीब है। और हम उम्मीद करते हैं कि उसका आना भी हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कई हजार साल पहले खुदा तूने कस्तबल में जन्म लिया, तू मुजस्सम हुआ। आज तू चाहता है कि हम अपने दिलों की सफाई करें, दिलों को हर किस्म की नफरत से, हर किस्म की लड़ाई झगड़े गुस्से से अपने आप को पाक करें, यीशु को अपनी जिंदगी में उतारे, ताकि खुदावन अमन, शांति और सलामती हमें नसीब हो। आज के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तेरे हाथ में दे देते हैं। दुआ को सुन और कबूल कर यीशु के नाम से। थैंक यू पैसा। और एक खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। अब वक्त है कि हम अपना हथियार नजराना खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आए। देख मेरे यीशु दा कमाल, तू माने ओदे मन दे
के साथ उसको गाया। अरे जोरदार नारा हो जाएगा, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान पर बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया हालेलुया। भाई शबाज हमारे दरमियान है। शुक्र करना जमीन आसमान दे मालिक और मालिक रहमत दे बड़े खुदा में सलाम की दे शहजादे पाक खुदा में तेरा शुक्र करना डॉक्टर महबूब साहब के लिए जिसने बड़ी खूबसूरती से कलाम दिया। पाक खुदा में तेरा शुक्र करना तो अपने बंदे का कसरत से इस्तेमाल कर, इसको और ज़्यादा बरकत दे। तेरे पाक रूह का मसा खुदा से ऊपर मांग लेता हूँ। पाक खुदा बंदा सलामत के लिए पाक खुदा तेरी बरकत तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। पाक खुदा आए हुए मेहमानों को खुदा मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारे प्रोग्राम को खुदा मैं तेरे हाथ में देता हूँ। सारा प्रोग्राम पाक खुदा शुरू को लेके आखिर तक निगरानी करना, हिफाजत करना, हर तरह के इब्लीस को मुसीबतों से बचा के महफूज रखना। तेरे पाक और मुकद्दस फरिश्ते खुदा निगरानी कर, हिफाजत कर। पाक खुदा तेरे दिए में से जितने लोगों ने दिया पाक खुदा की जेबें हमेशा भरी ना की है कि जरूरत को खुदा को अपना आसमान खोलकर पूरी करना और पाक खुदा के घर की किसी चीज की कमी ना हो। और पाक खुदा मैं अपने आप को भी तेरे सुपुर्द करता हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। ये हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये टैबलो जो है तैयार किया है। भाई सब इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया।
लेकिन दूसरे बच्चे आ रहे हैं, उतनी देर में जन्नत। गुड इवनिंग, माय नेम इज जैनिट। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। मत्ती पहला बाब उसकी 21 आयत। उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। मैं खुदा के पाकलाम में से आपके सामने एक आयत पेश करूंगा। यशायाह 7:14। क्योंकि खुदा तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक बड़ी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। अब वक्त है कि स्मॉल गर्ल्स, छोटी बच्चियां जो संडे स्कूल की है, वो आएंगी और अपना जादू जो है वो पेश करेंगी। उसके घर में आने से
अदन डैनियल आए और खुदा के जिंदा पाक कलाम को पेश करेंगे। मेरा नाम बदल दानियाल है। मैं खुदावन के पाक कलाम में से आपके सामने कायद पेश करूंगा। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम है एलन रफाकत। मैं आपके सामने बाइबल में से आयत पेश करूंगा। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 22 से 23 है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो एक मामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम जैनब रखेगी जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। आमीन। इसके बाद सीनियर गर्ल्स जल्दी से आए और जितनी देर तक चले आ गई सीनियर गर्ल आ जाए जल्दी जल्दी। के
और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपके सामने पेश करूं। बेटी मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम शानज़ शून है। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। लूका 1:28 आयत। जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, खुदावंद का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था क्योंकि इब्लीस के कामों को मिटा सके। आमीन। अरे आजी सुलेमान, जल्दी से आने में तबले वाले बच्चे जल्दी से आए। जल्दी से आने में बच्चे।
ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ हस्ती ने काम कीते ने गरीबां दे जिथे कोई नहीं कर सकता। और मैं दुआ करना रखो जे लीडर खुदा मजबूत पैदा करे। शाम की पकड़िए गोबरा का प्लाट सी और जिमेदार ने खोया सी समान बाहर कर दिता। कोर्ट केस चलिया, बैल फाया, पुलिस ने समान बाहर कर दिता और असी जाके अथरू साडे फिर पे वो 2 दिन बाद उधर लोग कहने लगे कि संदर्भ सुबह को के नहीं है। मैं कहा यार मैं नंबर दो तो कोई एक दिन इसी 30 साल गुजर गए सी। मैं दे दफ्तर के 3-4 साल ये दिन आ गया। समझो किसी ने चेहरे सा ये साडा उस्ताद सी। कानून रहना पैना, एसपी नहीं मिलना, डीएसपी नहीं मिलना, एसएसपी नहीं मिलना, इन्हें को सीखिया है। और मैं शुक्रिया अदा करना खुदावंदा। और फिर कई मेरा जेला च गए, कई मेरा बाहर आए, और भी भुगते और प्लाट आज इन्हें ऐसा मुबारक कर दिया किसी ने वीडियो चलाई है। कल से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करना ओके। चलो वीडियो लगी ये नाल दे साथी और इन्हें आख्या घबराओ ना मेरे मुसीब रहो। मैं आखो के जिम्मेदार चढ़ेला च घोड़ा ना दाम नाल नहीं निकल गया और वो आज प्लाट इन्हां दी विरासत नाल आज उन्हां दे कोल है। मैं तो दफ्तर से देखा छोटी गलती कर बैठा इधर तो लाड़ा एक बैल मारा पट्ठे दे और मेरा दर्द दुकान हो गया। आज तो पुलिस स्टेशन बनावा थाना पूरा आ गया ठेकेदार का। लेकिन मेरे बच्चे चौके ले गए और मेरा वहां से थे गए और मेरे बच्चे मेरी बीवी मैं 10 यार सरकार का लब्धा किया। एक वीर सराज सी इन्हां हेड मुंशी और मैं 500 पढ़ा लिखा बंदा और मैं रोता अपने सरकार दे मार रोड ते सफारे चौक उन्होंने प्रयास उन्होंने कोई बंद कर दिया था प्रोग्राम और सी इन्हां को गए और मेरे अथरू दिखे इन्हां फिक्र ना कर उसे दिन ही 5 बजे मेरे बच्चे इन्हें वजूद कर देते और मेरी बीवी वजूद कर देती और मैं रोता फिरता था कि खुदावंदा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं लागे आउंदा। कोई रिश्तेदार किथों लागे आवे मर्द सन मर्द वड्डे भरा चलो मोड़ दे जिन्हां नूं मुंह कोई नहीं करदा। इन्हां ने मेरे बच्चे जिन्ने छुड़ा के मेरे हाथ विच कीते इन्हां मैं शुक्रिया अदा करना। फिर पाकपटन विच जाके मसीहा दे घर ला दिते और इन्होंने घर फिर वापस लेके दिते उन्हें। अरे ये अंदर आज तक कोई अपने पोतले नहीं जोड़ता पिया, धीया नहीं जोड़ता पिया, पर इबादत है किसी वास्ते कुछ करेगा। इबादत है किसी ने बच्चे ने देख के अपनी जान बोल दे, खून तोड़ दे। लोग प्रेस होता पट्टे मजदूरा का लीडर और साडा बॉस पुराने जिंदगी पे शुक्रिया अदा करना खुदा मेरे साथ हुए। और फिर साढ़े जनाबाद होया और इन्होंने जाके इस्लामाबाद कौमी असम्बली का जूस कर दिता और वो फिर 4.5 साल 5 साल है जेल में रहा है। वो तो फिर खुदा ने बरकत दी, फिर बाहर आया, मेरे मसीह ने बाहर लिया था, मेरे खुदा ने हिम्मत की दी। आज खुदा का शुक्र है 30 साल बाद जिंदा ते सही सलामत मिले हैं कि मैं शुक्रिया अदा करने लगा कि सारे दुनिया में आज हाजिर नहीं ते पारी साहब ने गल की मैं यार ਅਸੀਂ इबादत करने सानू कोई बंदा गड्डी पट्टी की कमी
काम चाहिए इनका बात कितना करके 100 घंटा पैदल दिया नहीं चाहे खुद ही खुद सब चाहिए कि जी रुकावट को दूर करना है ना चल ਅਸੀਂ ਬਾਗੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਆਨਰ ਵੈਲਕਮ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਯਸੂ ਦੀ ਖਾਤਰ खुदा में तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो बड़ी बरकत दे सीधे राह हालेलुया हालेलुया For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and those who believe in him shall not perish. John chapter 3, verse 16. 2,000 years ago, on a cold December night in Bethlehem, under starry skies and witnessed by the shepherds, Joseph and Mary welcomed their newborn child into this world. And thus, Jesus the Savior was born. And we forever in remembrance celebrate Christmas. जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सुकून के साथ यहाँ पे आराम के साथ बैठ जाएं। जनाब असरफ परवेज सोत्रा साहब अकलीती मिनोरिटी पार्टी के जो लीडर हैं, मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको दावत दूंगा कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी सामने देखकर का जरा देखिए अंदर देखिए एक मिनट आप क्या जी करो ओके इधर ही खड़े हैं। और एक और बात है, मैं चाहूँगा कि पास्टर महबूब शाह साहब मेरे उस्ताद आएंगे और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार उनके साथ करेंगे। हालेलुया।
अभी तो उतार नहीं केक रेडी के साथ हमें वो भी हमने अपने सारे जितने भी हैं सबको निकाल लिए। अब जरा बेटियाँ हैं, बेटी गाया हो जैसे इनके पास कोई स्पीच है वो स्पीच करना चाहती है। Good evening, my dear brothers and dear sisters. सलाम मेरे अजीज बहन भाइयों। Today I stand before you to talk on a space meaningful topic. आज मैं आप सबके सामने एक नहायत बामायने मौजू पर बात करने के लिए आई हूँ। The true meaning of Christmas. जिसका उन्वान क्रिसमस का हकीकी मतलब है। Christmas is a holy and joyful season in which we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. क्रिसमस एक मुकद्दस और खुशियों भरा त्योहार है जिसमें हम अपने रब यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। On this blessed day, God showed His great love for humanity by sending His Son into world. इस बाबरकत दिन पर खुदा ने इंसानियत से अपनी अजीम मोहब्बत का इजहार किया और अपने प्यारे बेटे को दुनिया में भेजा। The birth of Jesus Christ is message of hope, salvation and divine love. यीशु की पैदाइश उम्मीद, निजात और इलाही मोहब्बत का पैगाम है। The true meaning of Christmas is not found in gifts, decoration or during celebration alone. क्रिसमस का हकीकी मायने तोहफों, सजावट या सिर्फ तकरीबात मनाने से नहीं पाया जाता। But in the teachings of Jesus Christ, He taught us to love one another, to forgive, to be humble, and serve others with a caring heart. बल्कि यीशु मसीह की तालीमात में हमें एक दूसरे से मोहब्बत, माफ करना, आजिज़ी इख्तियार करना और खुलूस दिल से दूसरों की खिदमत करना सिखाया गया है। Christmas also reminds us the importance of giving, just as God gave us His greatest gift, His Son. क्रिसमस हमें देने की अहमियत भी याद दिलवाता है, बल्कि इसी तरह जिस तरह खुदा ने हमें अपना सबसे अजीम तोहफा भी अपना बेटा अता फरमाया। Just like that, we should also give love, kindness and compassion to poor, sick and lonely people. बल्कि इसी तरह हमें गरीब, बीमार और तन्हा लोगों के साथ हमदर्दी, रहमदिली और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। Let us carry the spirit of Christmas and live as true followers of Jesus Christ. आए क्रिसमस के जज्बे को अपनाएं और यीशु के हकीकी पैरोकार के तौर पर गुजारें। May the love of God fill our hearts and homes. Thank you so much. खुदा के दिलों आपके दिलों और घरों को भर देगा। शुक्रिया। खुदा बच्चों को और ज़्यादा बरकत दे और हालेलुया हालेलुया। हमें चाहूँगा कि हम त्योहार में से पहले बयासर, बेशान, सुलेमान, बेशाहर ये स्टेज पे आ गए और मैं दावत दूंगा बंशबाज को, सलामत सेक्रेटरी साहब, भाई मंजूर, एल्डर इंद्रयास, भाई बशीर, सेक्रेटरी साहब, भाई मुकेश, भाई फाकर, सब आप स्टेज पे आ जाए। हर जंग में आप यहोवा, हर जंग
मजबूत मेरा हथियार और जान का लंगर है, जान का लंगर है। हर जंग में आप यहोवा, दुश्मनों के रथों को भगा देता है, दुश्मनों के रथों को भगा देता है। फतह याद वो मुझको बना देता है, फतह याद वो मुझको बना देता है। मेरी कुव्वत करता बहाल जो, मेरी कुव्वत करता बहाल रूह का समंदर है, जो रूह का समंदर है। हर जंग में आप यहोवा,
जान का लंगर है, जान का लंगर है, हर जंग में आप यहोवा। दुश्मनों के रथों को भगा देता है, दुश्मनों के रथों को भगा देता है, फतयाब वो मुझको बना देता है, फतयाब वो मुझको बना देता है। मेरी कुव्वत करता बहाल दो, मेरी कुव्वत करता बहाल, रूह का समंदर